जी जी बिल्कुल मैडम, अगर इस तरह घटना ही होगी तो फिर कैसे हम लोग ऐसा काम कर सकेंगे। यानी कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात है जो कि दबाया जा रहा है। संजीव, इस पूरे मामले पर आपने कानून की क्या कुछ मदद ली है? मैंने लिखित आवेदन एसपी साहब को दिया है साहिबगंज में, हरदीप अनुरंजन किस्पोट्टा सर को, और नगर थाना प्रभारी को सुनील कुमार सिंह को भी मैंने लिखित आवेदन दिया। तो सुनील कुमार, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर संजीव अगर हम बात करें सुनील कुमार की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है? क्या किसी से कोई बातचीत हो पाई? क्या ठेकेदार की कोई गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए बुलाया गया हो? अभी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वाकई हैरानगी होती है संजीव। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो ठेकेदार और ठेकेदार के, जैसे आपने भतीजा बताया कि वो आपके पास पहुंचे थे, क्या कुछ कहना था उनका? वो मतलब कि किस तरह तुम खबर चला दिए हो, क्या तुम कौन है नहीं है, मतलब कौन है कि झामुमो केंद्र सचिव पंकज कुमार मिश्रा, मरवा देंगे तुमको, कितने मतलब क्या चाहिए नहीं चाहिए, तुम मेरा जो चाचा जो है गणेश तिवारी, उनका आचरण पे तुम दाग लगा दिए हो, ये वो पूरा मतलब बदसलूकी जैसा बात करने लगे। और उस बीच में एक व्यक्ति ने हमारे ऊपर हाथ भी छोड़ दिया और हवाई भी फायरिंग भी की। तो साथ ही यहाँ पर अगर संजीव हम, जैसे कि अभी पूछा हमने कि जिस तरीके से कानून तक आपने मदद के लिए हाथ फैलाया, कानून के पास भी गए, लेकिन कानून से भी किसी तरह की कोई मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। अभी तक तो कोई ऐसा मदद नहीं मिली है कानून की तरफ से। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ यहाँ मैं संजीव आपको रोकना चाहूंगी, सुनील कुमार हमारे साथ थाना प्रभारी साहिबगंज से जुड़ गए हैं। सुनील कुमार जी, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, आपके पास भी ये खबर पहुंची थी कि एक पत्रकार पर, साधना न्यूज के पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई सिर्फ एक खबर चलाने को लेकर। क्या कार्रवाई अभी तक आपने इस पर की है? आवेदन दो। हेलो जी बताइए सुनील। हेलो हेलो। जिस तरीके से एक पत्रकार पर यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी गई है, साधना न्यूज के पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, खबर को चलाने को लेकर आपके पास मदद की गुहार लेकर पहुंचा था पत्रकार, आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है इस पर? दोनों पक्ष ने आवेदन दिया है और आवेदन की दोनों की जांच हो रही है, क्योंकि वो कल तक वे दिए थे साधना न्यूज वाले सागर जी, और उसके बाद वे आकर हमको मदन पासवान दिए। तो दोनों आवेदन की भी जांच हो रही है, आज तक क्लियर हो जाएगी, किसका असली है विधि सबक कार्रवाई की जाएगी। सुनील जी, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि पहुंचने के बाद पत्रकार आपके पास पहुंचा, मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष से आवेदन आ गया है, इसलिए इसको विधि से जांच करके ही विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो कब तक माने हम, कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि घर में घुसकर एक पत्रकार पर हाथ उठाया जाता है, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, और साथ ही विधायक प्रतिनिधि भी इस मामले पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सुनील जी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। 1 से 2 घंटे में सारी रिजल्ट आ जाएगी। हमारे अफसर जांच के लिए निकल गए हैं और 1 से 2 घंटे में आ जाएगी। चलिए सुनील, हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर आप जरूर संज्ञान लेंगे और इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थाना प्रभारी जुड़े थे सुनील कुमार, जिनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर 1 से 2 घंटे लगेंगे और जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन हैरान कर देता है कि पत्रकार पर हमला हो रहा है, पत्रकार जो खुद लोगों की आवाज उठाते हैं, पत्रकार जो एक सच को सामने लाते हैं, और ऐसे अब पत्रकारों पर भी हमला होने लगा है। यहां अगर हम बात करें कि अगर पत्रकारों पर भी हमला होगा तो हम पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आम जनता सुरक्षित है, क्योंकि पत्रकार हमेशा जनहित में आवाज उठाता है और लोगों के लिए आवाज उठाता है। लेकिन जिस तरीके की यह खबर सामने आई है कि एक खबर चलाने को लेकर साधना न्यूज के पत्रकार के साथ, संवाददाता के साथ यहां पर अभद्रता हुई, न सिर्फ अभद्रता बल्कि उसके घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है और उसके ऊपर हमला भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेंगे इसी खबर के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है।
अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पत्रकार पर हमले की, साधना न्यूज के पत्रकार पर हमला किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, घर में घुसकर यहां ठेकेदार और उसके भतीजे ने जान से मारने की धमकी तक दी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता खुद संजीव सागर जुड़े हुए हैं। संजीव, जैसे कि अभी हमारी यहां पर थाना प्रभारी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि दोनों तरफ से आवेदन आ चुका है और इस पूरी प्रकरण में पूरे पर 1 से 2 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है जिस तरह देखा जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा ही षड्यंत्र रच के आवेदन को दिया गया है, इसलिए कि घटना परसों रात की हुई थी 10:30 बजे। बिल्कुल संजीव, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस घटना को खुद भी 2 दिन बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि प्रशासन की, पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है। कहीं ना कहीं कई गंभीर आरोप भी यहाँ पर पुलिस पर लगते हैं, जिस तरीके से 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी जी जी, वो और क्या, उसमें से एक जो है नटवर रजक नाम का, उसके द्वारा पता चला है क्या कि मतलब हरिजन एक्ट के द्वारा इसको फंसाया जाए। मुझे मतलब हम पे आरोप लग रहा है कि हरिजन एक्ट द्वारा इसको फंसाया जाए। नटवर रजक जो उसमें आरोपी शामिल है, मैंने जो लिखित आवेदन दिया हूँ थाना में और एसपी साहब के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साहिबगंज से हमारे संवाददाता संजीव सागर खुद हमारे साथ जुड़े थे और अपनी आपीती हमें बता रहे थे। साफ तौर पर साधना न्यूज के रिपोर्टर संजीव सागर के घर जबरन घुसकर बदसलूकी की गई है। तो प्रेस क्लब के अध्यक्ष रागेश सिंह हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। रागेश सिंह जी, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, साधना न्यूज के एक रिपोर्टर के साथ घर में घुसकर अभद्रता की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और यहां पर उस पर हमला भी किया गया। लोकतांत्रिक का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, और ऐसे में पत्रकार पर हमला वाकई शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जिस किसी ने भी, चाहे वो ठेकेदार हो, अधिकारी हो या जो कुछ भी हो, रांची प्रेस क्लब पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ है। मैं आग्रह करूंगा साधना न्यूज से कि आपका भी जो चैनल है उसके जो रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर की आप जानकारी उपलब्ध कराइए, FIR दर्ज कराइए। रांची प्रेस क्लब उसके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल रागेश सिंह जी, यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात है कि 2 दिन पहले की यह खबर है, लेकिन अभी तक कानून की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई इस पर कानूनी नहीं हो पाई है। खुद संजीव सागर का ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण के बाद वो कानून की मदद लेने पहुंचा, लेकिन अभी तक ना FIR दर्ज हो पाई है, ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई इस पर हो पाई है। नहीं तो अगर वो संवाददाता ने अगर वो FIR दर्ज की होगी, 2 चीज है इसमें, क्या उन्होंने FIR दर्ज किया है, और अगर पुलिस FIR दर्ज करने मतलब नहीं कर रही है तो एक मामला बनता है, और अगर नहीं FIR दर्ज हुआ है तो मेरा आग्रह होगा कि FIR दर्ज करें। उसके बाद ही कानूनी जो प्रक्रिया है आगे शुरू होती है, और उसके बाद हम लोग कुछ अधिकारियों के पास से उसकी गिरफ्तारी का दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल रागेश जी, यहाँ पर एक और सवाल ये छोटा सा है कि जब अब पत्रकारों पर ही हमला हो रहा है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ये तो बहुत बड़ा कानून व्यवस्था की बातें हैं, वो स्थानीय कानून व्यवस्था प्रशासन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है,
प्रशासन को इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर नहीं करता है तो प्रशासन पर हम लोग दबाव बनाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, पत्रकार सुरक्षित रहे, और अगर पत्रकार को कुछ होता है तो उसके बाद फिर हम लोग आगे की रणनीति तय करते हैं। यहाँ पर राकेश जी, जिस तरीके की खबर सामने आई है कि यहाँ खुद अभी हमने थाना प्रभारी से भी बात की, उनका यही कहना है कि अभी दोनों तरफ से आवेदन जरूर आ चुका है और मुश्किल से 2 से 3 घंटे में इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 2 दिन पहले का ये पूरा मुद्दा है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। खुद कई लोग इसमें सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक न ठेकेदार को बुलाया गया और न ही उनके भतीजे से कोई पूछताछ हो पाई। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और जैसा भी है जो आपका जो लोकल यूनिट है, झारखंड का यूनिट, मैं इनसे संपर्क करता हूँ, बाकी चीजें जो डिटेल्स आएगी, और इस पर प्रेस क्लब भी दबाव बना करके वहाँ के एसपी से, डीएम से बात करके आगे की कार्रवाई आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेस क्लब रांची से राकेश जी हमारे साथ जुड़े थे। साफ तौर पर उनका भी यही कहना है कि पूरी तरह से हर कोई यहाँ पर संजीव सागर के साथ खड़ा है। सिर्फ एक महज खबर चलाने को लेकर ठेकेदार और ठेकेदार का भतीजा पहुंचता है एक पत्रकार के घर पर, उसके साथ अभद्रता करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, जान से मारने की धमकी देता है। तो इस परियोजना का जिन्होंने खुद शिलान्यास किया, अनंत कुमार ओझा, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत कुमार ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल आपसे यही, जिस तरीके से एक खबर चलाने को लेकर एक पत्रकार के घर पर ठेकेदार पहुंचता है, पहुंचने के बाद धमकी देता है, बदतमीजी करता है, जान से मारने की धमकी देता है, हाथ भी छोड़ देता है, इस तमाम मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कल आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे इस घटना की जानकारी मिली, और स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से इस प्रकार का अगर कृत्य हुआ है तो इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको जाकर के शासन, पुलिस प्रशासन के पास इस दिशा में अग्रसर कार्रवाई करना चाहिए। जो मुझे जानकारी मिली है कि दोनों, जिसके बारे में जो कल आपके चैनल के माध्यम से जो नाम आ रहा था उनका, जिन लोगों का नाम उन्होंने कहा था, वो दोनों शायद एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हमारे जो प्रतिनिधि है, जो इस प्रकार के जिन्होंने जो विषय कहा है कि हमारा समाचार संकलन करने के समय में हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है या मारपीट हुआ है, और उसके भी आगे उन्होंने अपराध कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। वाकई हैरानगी होती है अनंत कुमार, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जनहित के लिए आवाज उठाने वाला पत्रकार ही अगर आज सुरक्षित नहीं है तो हम आम लोगों के लिए क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि 3 दिन इस पूरे मामले को बीत चुके हैं और अभी तक इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से, कानून की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, इसीलिए हमने कहा कि वो उन्होंने कल ही आपके चैनल के माध्यम से ही, आपके एंकर ने ही उन्हें भी लाइन पर जोड़ा था, उन्होंने जानकारी दी कि इस तरह का घटना हुआ है, इस तरह हुआ है। तो एक स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है, और हम तो खुले मन से कहते हैं कि प्रशासन इस मामले की जांच कर ले सही तरीके से, क्योंकि जो जिनका नाम वो ले रहे थे, एक यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं जानता हूँ यहाँ की व्यवस्था को, वो दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करके, और जो बड़ा से बड़ा कोई आदमी क्यों ना हो, जो भी दोषी है उस दोषी पर कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। बिल्कुल, हम उम्मीद भी करते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो। खुद हमने थाना प्रभारी से बात की है और उनका भी यही कहना है कि 2 से 3 घंटे के अंदर जरूर इस पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनंत कुमार ओझा, बीजेपी विधायक, हमारे साथ जुड़े थे तमाम अपडेट्स के साथ। तो जिस तरीके से एक पत्रकार पर हमला होता है, न सिर्फ हमला होता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसके साथ अभद्रता की जाती है खबर चलाने को लेकर, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साधना न्यूज खुद इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और यहां पर चाहता है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो और पत्रकार के साथ जो अभद्रता हुई है उस पर यहां जरूर संज्ञान लिया जाए। इसी के साथ यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है।
अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने